हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की अंग्रेजी का थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पहला पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट को हिंदी में कवर करेंगे। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको ये चैप्टर बिल्कुल ही आसान लगने लगेगा और पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज मतलब उसकी, फर्स्ट मतलब पहले, फ्लाइट मतलब उड़ान, उसकी पहली उड़ान। आखिर ये किसके पहली उड़ान की बात कर रहा है? तो आइए पहले हम इस कहानी का थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता दें कि इसमें एक समुद्री पक्षी रहता है जिसका नाम सेगल है। सेगल इसका नाम है, समुद्री पक्षी है। तो ये अभी अभी पैदा हुआ है और उड़ना नहीं सीखा है। तो इसी की पहले उड़ान की बात हो रही है। आगे इस कहानी में क्या क्या हुआ, ये कैसे उड़ना सीखा और उड़ पाया कि नहीं उड़ पाया, ये जानने के लिए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा कि द यंग सेगल, यंग मतलब छोटा, युवा कह सकते हैं। सेगल मतलब समुद्री पक्षी। वाज था अलोन, अकेला। ऑन हिज लेज, लेज मतलब होता है बाहर निकली हुई चट्टान। यानी कि आप देखते होंगे समुद्र के जहाँ पे समुद्र का पानी होता है उसके बाहर एक चट्टान सी निकली होती है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे चित्र में। तो ये कह रहा है कि द यंग सेगल, छोटा सेगल पक्षी, वाज एलोन, अकेला था, ऑन हिज लेज, अपनी बाहर निकली हुई चट्टान पर। क्लियर है? आगे कह रहा कि हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके दो भाई और उसकी बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन, पहले ही फ्लोन मतलब फ्लोन अवे मतलब उड़ चुके थे, द डे बिफोर माने पहले ही दिन। तो हो जाएगा कि उसके दो भाई और उसकी बहन पहले दिन ही उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड, ही हैड बीन अफ्रेड मतलब वो डरता था, टू फ्लाई उड़ने से, विद देम मतलब उनके साथ। तो वह उनके साथ उड़ने से डरता था। समहाउ, समहाउ मतलब किसी प्रकार। व्हेन जब, ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। कह रहा समहाउ किसी तरह, व्हेन जब, ही हैड टेकन वह लेता था, लिटिल रन मतलब छोटी सी दौड़। अब मिला के क्या हो जाएगा कि किसी तरह जब वह छोटी सी दौड़ लगाता था, फॉरवर्ड माने आगे की ओर, टू द ब्रिंक मतलब किनारा, ऑफ द लेज मतलब उस बाहर निकली हुई चट्टान की। तो अब इसको पूरा मिला के हम क्या कहेंगे कि किसी प्रकार जब वह चट्टान, बाहर निकली हुई चट्टान के किनारे तक दौड़ लगाया, एंड अटेम्प्टेड और प्रयास किया, टू फ्लैप हिज विंग्स अपने पंखों को फड़फड़ाने का, है ना। कह रहा कि किसी तरह जब वह उस बाहर निकली हुई चट्टान के किनारे तक दौड़ लगाया और अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया, तो क्या हुआ, ही बिकेम अफ्रेड, वह डर गया, वह भयभीत हो गया, है ना। मतलब वो दौड़ के सोचा कि उड़ें और जैसे ही किनारे तक आया वह डर गया। क्यों डर गया? कह रहा कि द ग्रेट एक्सपेंस, ग्रेट मतलब बड़ा, एक्सपेंस मतलब विस्तार, ऑफ सी मतलब समुद्र का। तो हो जाएगा क्या, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, समुद्र का बड़ा विस्तार, स्ट्रेच्ड फैला हुआ था, डाउन बीनीथ मतलब नीचे की ओर। तो कह रहा है कि नीचे समुद्र का बड़ा विस्तार फैला हुआ था, एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन मतलब बहुत लंबा रास्ता था, माइल्स डाउन मीलों नीचे, मतलब मीलों नीचे का रास्ता बहुत लंबा था। यानी कि उस चट्टान से नीचे समुद्र फैला हुआ था और वो रास्ता मीलों नीचे था। फिर आगे कह रहा कि ही फेल्ट सर्टेन दैट, उसे सर्टेन मतलब निश्चित रूप से, फेल्ट मतलब महसूस हो गया, लग गया। तो कह रहा ही फेल्ट सर्टेन दैट, उसने निश्चित रूप से महसूस किया कि हिज विंग्स, उसके पंख, वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसकी सहायता कभी नहीं करेंगे, उसके पंख, उसकी सपोर्ट, उसका सपोर्ट कभी नहीं करेंगे, उसे निश्चित रूप से ये लग गया। सो अतः, ही बेंट हिज हेड, अतः ही बेंट मतलब उसने मोड़ लिया, हिज हेड अपने सर को, एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, एंड रैन अवे बैक और वापस चला गया, टू द लिटिल होल उस छोटे से सुराख में, अंडर द लेज उस चट्टान की, है ना, चट्टान के उस छोटे से सुराख में वापस चला गया, वेयर जहाँ पर, ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पे वह रात में सोया हुआ था। यानी कि जिस बिल में आप कह सकते हैं या छेद कह सकते हैं, जिस सुराख में वह रात में सोया हुआ था, उस सुराख में वह वापस चला गया। फिर आगे कह रहा है कि इवन यहाँ तक कि, व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, यहाँ तक कि जब, ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, उसके प्रत्येक भाई और बहन, होज जिनके,
विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, जिनके पंख फार शॉर्टर मतलब अधिक छोटे थे, देन हिज ओन माने इसके पंखों की अपेक्षा। तो कह रहा है कि जिनके पंख इसके पंखों की अपेक्षा अधिक छोटे थे, वो क्या किए, रैन टू द ब्रिंक, किनारे तक दौड़े, फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को फ्लैप मतलब फड़फड़ाए, एंड फ्लेव अवे और उड़ गए। यानी कि उसके जो दूसरे भाई बहन थे जिनके पंख इसके पंख से छोटे थे, फिर भी वो किनारे तक दौड़े, अपने पंखों को फड़फड़ाए और उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप, लेकिन ये क्या किया, ही फेल्ड वह असफल रहा, टू मस्टर अप मतलब जुटाने में, क्या जुटाने में, करेज साहस को, लेकिन वह साहस जुटाने में असफल रहा, टू टेक दैट प्लंज, प्लंज का मतलब होता है डुबकी लगाना या कह सकते हैं उड़ान भरना या छलांग लगाना। तो कह रहा कि टू टेक दैट प्लंग, उस छलांग लगाने का साहस जुटाने में वह असफल रहा, विच जो अपियर्ड टू हिम सो डिस्परेट, जो उसे बहुत ही डिस्परेट मतलब होता है निराश, अपियर्ड मतलब प्रतीत होता था, जो उसे बहुत ही निराशाजनक प्रतीत होता था। यानी कि वह उस डुबकी को लगाने का साहस जुटाने में असमर्थ था, फेल था, जो उसे बहुत ही निराशाजनक प्रतीत होता था। फिर आगे कह रहा कि हिज फादर एंड मदर, उसके पिता और माता, हैड कम अराउंड, उसके पास आए, कॉलिंग टू हिम श्रिली, श्रिली का मतलब होता तेजी से चिल्लाते हुए, कॉलिंग मतलब उसको, कॉलिंग टू हिम मतलब उसको तेजी से चिल्लाते हुए। तो कह रहा कि उसके माता और पिता उसको तेजी से चिल्लाते हुए उसके पास आए, अपब्रेडिंग हिम, उसे डांट फटकार लगाए, थ्रेटनिंग और उसे धमकी दिए, टू लेट हिम स्टार्व, स्टार्व मतलब होता भूखा, लेट हिम मतलब छोड़ने का, उसे भूखा छोड़ने का, ऑन हिज लेज, उस चट्टान पर, तो उस चट्टान पर उसे भूखा छोड़ने की धमकी दिए, अनलेस जब तक कि ही फ्लेव अवे, वह उड़ ना जाए, यानी कि जब तक वह उड़ ना जाए, उड़ना सीख ना ले, तब तक उसको भूखा छोड़ने की धमकी देके उसके माता पिता चले गए। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन फॉर द लाइफ ऑफ हिम मतलब अपने जीवन के लिए, ही कुड नॉट मूव, वह हिल भी नहीं सका, है ना, यानी कि अपना जीवन बचाने के लिए वह हिल भी नहीं सका। चाहे पैराग्राफ बहुत आसान है, अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को दोबारा से बैक करके पढ़ लीजिए आराम आराम से। बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। कह रहा कि दैट वाज 24 आवर्स एगो, दैट वाज मतलब ऐसा हुआ था 24 आवर्स एगो, 24 घंटा पहले, दैट वाज 24 आवर्स एगो, ऐसा 24 घंटा पहले हुआ था। यानी कि 24 घंटा पहले ही उसके माता पिता ने उसको धमकी दे दी थी कि वह तब तक खाना नहीं देंगे जब तक वह उड़ना नहीं सीख लेगा। आगे कह रहा कि सिंस देन, तब से, नो बडी कोई भी नहीं, हैड कम आया, नियर हिम उसके पास, तब से उसके पास कोई भी नहीं आया। द डे बिफोर, कह रहा है कि पहले दिन यानी इस घटना के पहले दिन, ऑल डे लॉन्ग पूरा दिन, ही हैड वॉच्ड वह देखा था, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को, फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए। कह रहा है कि द डे बिफोर इस दिन से पहले, ऑल डे लॉन्ग पूरा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर वह अपने माता पिता को अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए देखा था। कह रहा परफेक्टिंग, परफेक्टिंग मतलब जो निपुण बना रहे थे उसको परफेक्ट बना रहे थे, मतलब माता पिता उसको परफेक्ट बना रहे थे, देम मतलब उनको, कह रहा जो उनको निपुण बना रहे थे, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट उड़ने की कला में, है ना, जो उनको उड़ने की कला में निपुण बना रहे थे, टीचिंग देम उन्हें सिखा रहे थे कि हाउ टू स्किम द वेव्स, स्किम मतलब होता तैरना, द वेव्स मतलब लहरों पर, कह रहा कि टीचिंग देम और उसे सिखा रहे थे हाउ टू स्किम द वेव्स कि लहरों पर कैसे तैरना है, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश और मछलियों के लिए डुबकी कैसे लगानी है। कह रहा कि और जो उनको लहरों पर तैरना और मछलियों के लिए डुबकी लगाना सिखा रहे थे, आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं। कह रहा इनफैक्ट वास्तव में, ही हैड सीन उसने देखा था, हिज ओल्डर ब्रदर अपने बड़े भाई को, कैच द फर्स्ट हेरिंग, कैच मतलब पकड़ते हुए, द फर्स्ट हेरिंग मतलब पहली हेरिंग मछली को, है ना। तो कह रहा कि वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को उसकी पहली हेरिंग मछली को पकड़ते हुए देखा था, एंड डेवर इट और उसे निगलते हुए देखा था, डेवर मतलब होता निगलना, स्टैंडिंग ऑन ए रॉक एक चट्टान पर खड़ा हुआ, वाइल जबकि हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकर, है ना, एक
कह रहा है स्टैंडिंग ऑन ए रॉक मतलब जो एक चट्टान पर खड़ा था, वाइल जबकि हिज पेरेंट्स सर्किल अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, उसके माता पिता सर्किल मतलब चक्कर काट रहे थे, अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल मतलब होता है गर्व से कूकते हुए। तो गर्व से कूकते हुए उसके माता पिता उसके चारों ओर चक्कर काट रहे थे और वह एक स्टैंड पर मतलब वह एक चट्टान पर खड़ा था। करन ऑल द मॉर्निंग और पूरी सुबह द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट। करंट ऑल द मॉर्निंग पूरी सुबह द होल फैमिली पूरा परिवार हैड वॉकड चलता रहा अबाउट ऑन द बिग प्लेटू है ना, एक बड़े पठार पर, प्लेटू मतलब होता है पठार। तो कह रहा कि पूरी सुबह उसका पूरा परिवार एक बड़े पठार पर चलता रहा, मिडवे डाउन मतलब बीच में, द अपोजिट क्लिफ, अपोजिट मतलब सामने वाली, क्लिफ मतलब चट्टान पर। तो कह रहा है कि पूरी सुबह उसका पूरा परिवार सामने वाली चट्टान के बीच में चलता रहा, टांटिंग हिम और उसे ताना देता रहा, विथ हिज कावर्डाइज मतलब उसके कायरपन के लिए, उसकी कायरता के लिए। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उसकी कायरता के कारण उसको ताना मारते हुए सामने वाली चट्टान के बीच में उसका पूरा परिवार पूरे दिन चलता रहा। क्लियर है? अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। तो अगले पैराग्राफ में कह रहा है कि द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई। द सन मतलब सूर्य, वाज नाउ अब, असेंडिंग मतलब चढ़ रहा था, द स्काई मतलब आसमान में। तो सूर्य अब आसमान में चढ़ रहा था। ब्लेजिंग मतलब तेज धूप थी, ब्लेजिंग मतलब तेज धूप, खिलखिलाती हुई धूप। ऑन हिज लेज मतलब उसकी चट्टान पर। दैट जो फेस्ड द साउथ, या ऐसे कह सकते हैं कि दैट मतलब जिसका, फेस्ड द साउथ जिसका मुंह दक्षिण की ओर था। तो कह रहा कि सूर्य आसमान में चमक रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज उसकी चट्टान पर तेज धूप थी, दैट फेस्ड द साउथ जिसका मुंह दक्षिण की ओर था। फिर आगे कह रहा कि ही फेल्ट द हीट, उसने गर्मी महसूस की, बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। ही हैड नॉट ईटन मतलब उसने कुछ भी नहीं खाया था, सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल पिछली रात से, उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उसको गर्मी लग रही थी। आगे कह रहा कि ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक। स्टेप्ड मतलब धीरे धीरे आया, स्टेप्ड मतलब आया, स्लोली मतलब धीरे धीरे, आउट टू द ब्रिंक मतलब किनारे तक, ऑफ द लेज मतलब उस चट्टान के। तो कह रहा कि वह उस चट्टान के किनारे तक धीरे धीरे आया, एंड स्टैंडिंग और खड़ा हो गया, ऑन वन लेग एक पैर पर। कह रहा कि और एक पैर पर खड़ा हो गया, विद द अदर लेग और दूसरी टांग है ना, एक टांग पर खड़ा हो गया और दूसरी टांग हिडन अंडर हिज विंग अपने पंख के नीचे छिपा लिया। दोबारा से देखेंगे। कह रहा कि ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वह धीरे धीरे चट्टान के किनारे तक आया, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग और एक टांग पर खड़ा हो गया, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग और दूसरी टांग को अपने पंख के नीचे छुपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद कर ली, देन द अदर फिर दूसरी आंख बंद कर ली, एंड और प्रिटेंडेड मतलब बहाना करने लगा, दिखावा करने लगा, टू बी फॉलिंग एस्लीप सोने का, और सोने का बहाना करने लगा। कह रहा स्टिल फिर भी दे टूक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी वो लोग यानी उसके माता पिता और उसके भाई बहन, दे आया उन लोगों के लिए, फिर भी वे उस पर कोई ध्यान नहीं दिए। टूक नो नोटिस मतलब कोई ध्यान नहीं दिए। फिर आया कह रहा कि ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, ही सा उसने देखा, हिज टू ब्रदर्स अपने दो भाइयों को, एंड हिज सिस्टर और अपनी बहन को, लाइंग ऑन द प्लेटू मतलब लाइंग मतलब पड़े हुए, ऑन द प्लेटू मतलब पठार पर पड़े हुए देखा, डॉजिंग और ऊँघते हुए देखा, विद देयर हेड्स अपने सर को, संक इनटू देयर नेक्स, नेक्स मतलब अपने गले में, संक मतलब छुपाकर। तो कह रहा है कि अपने गले में सर को छुपाकर ऊँघते हुए अपने दोनों भाई और बहन को पठार पर पड़े हुए उसने देखा। हिज फादर वाज प्रिनिंग, उसके पिताजी प्रिनिंग मतलब साफ कर रहे थे, द फीदर्स मतलब पंखों को, ऑन हिज व्हाइट बैक अपनी सफ़ेद पीठ पर, है ना। तो कह रहा है कि उसके पिताजी अपने सफ़ेद पीठ पर पंखों को साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर केवल उसकी माँ, वाज लुकिंग एट हिम उसे देख रही थी, केवल उसकी माँ उसे देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, शी वाज स्टैंडिंग वह खड़ी थी, ऑन ए लिटिल एक छोटे से, हाई हम्प मतलब उभरी हुई जमीन पर, ऑन द प्लेटू मतलब पठार की। तो कह रहा कि वह पठार पर एक छोटे से उभरी हुए जमीन पर खड़ी थी। हर व्हाइट ब्रिस्ट, उसकी व्हाइट ब्रिस्ट मतलब सफ़ेद छाती, थ्रस्ट फॉरवर्ड
थ्रस्ट मतलब निकली हुई थी, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर। तो उसकी सफ़ेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी, उभरी हुई थी। कह रहा नाउ एंड अगेन, कभी कभी, नाउ एंड अगेन मतलब कभी कभी। सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, सी टोर मतलब वो तोड़ती थी, एट ए पीस ऑफ फिश मछली का एक टुकड़ा, कभी कभी वह मछली का एक टुकड़ा तोड़ती थी। दैट ले जो पड़ा हुआ था, एट हर फीट मतलब उसके पैरों पर, जो उसके पैरों में दबा हुआ था वहां से मछली का एक एक टुकड़ा तोड़ती थी। एंड देन स्क्रैप्ड, और फिर रगड़ती थी, स्क्रैप्ड मतलब रगड़ कर तेज करना या रगड़ती थी, रगड़ कर साफ करना। तो कह रहा कि एंड देन स्क्रैप्ड, और फिर रगड़ कर साफ करती थी। ईच साइड ऑफ हर बीक, बीक मतलब चोंच, ईच साइड मतलब प्रत्येक किनारा, और अपने चोंच का प्रत्येक किनारा ऑन द रॉक चट्टान पर स्क्रैप्ड रगड़ कर साफ करती थी। यानी कि वह अपने पैरों में मछली दबा के उसको कभी कभी तोड़ती थी और उसके बाद अपनी चोंच को जो है चट्टान पर रगड़ कर साफ करती थी। करा कि द साइट ऑफ द फूड, भोजन का यह दृश्य मैडेंड हिम, उसे पागल बना दिया। हाउ ही लव्ड, वह कितना पसंद करता था, टू टीयर फूड, भोजन को फाड़ना, दैट वे उस तरीके से। तो कह रहा कि वह उस तरीके से भोजन को काटना कितना पसंद करता था। स्क्रैपिंग हिज बीक, और अपनी चोंच को रगड़ना, नाउ एंड देन कभी कभी, टू वेट इट मतलब इसे तेज करने के लिए, और अपने चोंच को रगड़ कर तेज करना उसे कितना पसंद था, मतलब इस तरह से भोजन को तोड़ना और अपनी चोंच को रगड़ कर तेज करना उसे कितना पसंद था। भोजन का यह दृश्य देख के एकदम वो एकदम पागल सा हो गया। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, 3 पैराग्राफ इस वीडियो में हम लोग कवर किए हैं और 3 पैराग्राफ अगले पार्ट में। तो अभी तक इस वीडियो में आपको जो कुछ भी नहीं समझ में आया, अगर कोई लाइन आपको समझ नहीं आई, कोई वर्ड आपको समझ नहीं आया, तो उसको कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करें। आपको डाउट, आपका जो डाउट है उसको तुरंत ही क्लियर कर दिया जाएगा। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हम देखते रहें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान के ज्ञान को। धन्यवाद।